अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 55 में यहाँ हम कीबोर्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखते हैं। ये आपको सिर्फ इसी ऐप में नहीं बल्कि बहुत सी ऐप में ये चीज़ें काम आएंगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं कि इस बात से मुराद क्या है एडवांस कीबोर्ड मैनेजमेंट से। यहाँ आपने देखा जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ना, तो क्लिक करने से कीबोर्ड मेरे सामने अपीयर हो जाता है। आमतौर पर ऐप्स में आपने देखा होगा कि जैसे ही आप साइट पर कहीं क्लिक करते हैं तो क्लिक करने से ऑटोमेटिकली कीबोर्ड ख़त्म हो जाता है। वन थिंग इज़ डैट। सेकंड इज़ डैट, फ़र्ज़ करें हम यहाँ पासवर्ड देते हैं। पासवर्ड देने के बाद पहले तो हमें इसे डाउन करना पड़ता है, फिर हमें साइन अप या लॉगिन जो भी चीज़ फ्रंट पर होती है उसका बटन प्रेस करना पड़ता है। मैं अगर दो काम यहाँ करना चाहता हूँ, पहले तो ये करना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो एंटर का मतलब ये समझा जाएगा कीबोर्ड से, या अगर हमारे पास एंड्रॉयड कीबोर्ड भी है, फ़ोन पर आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी एंटर का ऑप्शन होता है, तो कि हम इस बटन को प्रेस कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हम साइट पर कहीं भी क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली कीबोर्ड हमारे पास डिसअपीयर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये चीज़ सिर्फ इसी ऐप में नहीं बल्कि आपके पास मज़ीद ऐप्स में भी काम आ सकती है। तो हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, पहले वहाँ इस चीज़ को बनाते हैं और उसके बाद इसे इसमें सिंपली पुट कर देंगे। इतना ज़्यादा काम हमें नहीं करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ एक नई एप्लीकेशन जो है वो बनाता हूँ और इसका हम नाम रखते हैं एडवांस की मैनेज, और डायरेक्टली मैं इसे फोल्डर में रखता हूँ। बाकी हम डिफ़ॉल्ट के साथ ही जाएंगे और यहाँ से काफ़ी नए ऑप्शंस हमें मार्शमैलो में मिल जाते हैं, हम पिक कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ भी मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ मेरे पास जो लेवल था वो ये था और बाद में मैं इस लेवल को चेंज करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें या कुछ कोड हमारे पास ऐसा होता है जिसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो हम ये देखते हैं कि ये बाद में किस तरह से चेंज किया जा सकता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसे ऐसे ही रहने देते हैं। मैं नेक्स्ट करता हूँ, एम्प्टी एक्टिविटी ही चूज़ करता हूँ और यहाँ हम इसे फिनिश कर देते हैं। और प्रीवियस ऐप को यहाँ से स्टॉप कर देते हैं ताकि एमुलेटर जो है वो विदाउट एनी प्रॉब्लम हम इसके साथ इस्तेमाल कर सकें। अब यहाँ आने के बाद चीज़ों को उसी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए ना हम एक काम करते हैं कि सेम जिस तरह वहाँ हमारे पास स्क्रीन थी ना, कि एक जो है इमेज थी और दो टेक्स्ट फील्ड थी और लेट्स से एक बटन था, इसी तरह यहाँ भी हम वही चीज़ें अप्लाई कर लेते हैं। ये जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू है इसे मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और हम एक इमेज व्यू जो है वो यहाँ आकर लगा लेते हैं। इमेज व्यू से पहले हम इमेज ले लेते हैं। इमेज जो है यही वाली कॉपी कर लेते हैं यहाँ से ड्रॉएबल से, जो हमारे पास हमारे इंस्टाग्राम वाले प्रोजेक्ट में है। इसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ हम रिसोर्सेस ड्रॉएबल्स में आकर इसे पेस्ट कर देते हैं। ओके, इमेज हमारे पास आ गई। इमेज व्यू यहाँ ड्रैग करते हैं और इमेज व्यू में ड्रैग करने के बाद हम बता देते हैं, प्रोजेक्ट्स में आते हैं और इंस्टाग्राम लोगो चूज़ करते हैं कि हम ये लगाना चाहते हैं। अच्छा, कभी ना हमारे पास ये प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे आपने यहाँ विजिट कोई भी लगाया है और विजिट है, टेक्स्ट बटन, एनीथिंग एल्स, कोई भी चीज़ आपने ड्रैग की है यहाँ लगाई है, लेकिन वो आपके पास ना यहाँ शो नहीं हो रही। तो बाज़ औक़ात ये जो हमारे पास थीम होती है ये रिस्पॉन्सिव नहीं होती। हम ऐप थीम पर क्लिक करते हैं। मैं यहाँ से मटेरियल लाइट विद डार्क एक्शन बार चूज़ करता हूँ, तो ये देखें ये हमारे पास यहाँ इंस्टाग्राम लोगो जो है नज़र आ गया। फिर सिंपली हम इसकी कोई फॉर्मेटिंग पर नहीं जाते हैं, हम जस्ट अपना काम देखना चाहते हैं। मैं यहाँ टेक्स्ट में आता हूँ और टेक्स्ट में आने के बाद एक प्लेन टेक्स्ट जो है वो हम यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं और इसी तरह से एक पासवर्ड फील्ड हम यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं और फिर सिंपली मैं एक बटन जो है वो यहाँ लगा लेता हूँ। सिंपल स्टेप। हमारा काम वही होगा जो भी हमने लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया था। इनकी विड्थ वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं, रैप कंटेंट है और रैप कंटेंट से हम इसे चेंज कर सकते हैं। मैच कंस्ट्रेंट कर दें और इसे फिर आप जितना इंक्रीज़ करना चाहें वो कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, लेकिन बहरहाल मैं इसे रैप कंटेंट ही रहने देता हूँ। मज़ीद इसकी विड्थ अभी मैं यहाँ पर चेंज नहीं करता।
ये चीज़ें सबकी सब हमारे पास आ गई। अब हम अपनी वर्किंग की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि ये काम किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर प्रेस करने का मतलब हमारे पास ये होगा कि बटन क्लिक, ये चीज़ कंसीडर की जाएगी अगर हम एंटर प्रेस करते हैं। इसके लिए अब हम क्या काम करते हैं कि हम एक ऑन की लिसनर लगाते हैं दोनों टेक्स्ट फील्ड्स पर, क्योंकि एंटर एक की है। अगर हम की लिसनर लगाएंगे तो हम लिसन कर सकेंगे कि यूज़र ने क्या की प्रेस की थी। तो इनकी आईडी ज़रा चेंज कर लेते हैं, याद रखने में आसानी होगी। इसकी मैं आईडी यूज़र नेम कर लेता हूँ और इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड एडिट टेक्स्ट है इसकी आईडी में पासवर्ड कर देता हूँ और बाकी हमें आईडीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और इमेज की आईडी ऑलरेडी एक इमेज व्यू हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। खैर, इधर आते हैं। इधर आने के बाद इनको यहाँ पर हम बनाते हैं, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत एक से ज़्यादा मेथड्स में पड़ेगी। इसलिए मैं एडिट टेक्स्ट जो हैं दोनों मेरे पास यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और इसे इनिशियलाइज करते हैं हम ऑन क्रिएट में आकर। यूज़र नेम इक्वल टू न्यू वर्जन में आई थिंक आपको पता होगा कि कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप फाइंड व्यू बाय आईडी लिख सकते हैं यूज़र नेम, और इसी तरह से पासवर्ड आ जाता है फाइंड व्यू बाय आईडी और .id.password। फिर जैसे मैंने आपको बताया, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पर एक ऑन की लिसनर लगाएंगे। ठीक है, ऑन की लिसनर लगाने के लिए हम जो वर्किंग करते हैं वो किस तरह से की जाती है कि मैं यहाँ लिखता हूँ यूज़र नेम डॉट सेट ऑन की लिसनर दिस करंट कॉन्टेक्स्ट के साथ, और एरर क्यों आ रहा है वो भी देखते हैं। फिर पासवर्ड डॉट सेट ऑन की लिसनर, दोनों पर हम ऑन की लिसनर लगा लेते हैं। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने से हमें पता लगता है कि हमें इसके लिए मेन एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इस इंटरफेस को हम यहाँ क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं, तो ये देखें यहाँ ऑटोमेटिकली आ गया पब्लिक क्लास मेन एक्टिविटी इम्प्लीमेंट्स व्यू डॉट ऑन की लिसनर, और ऑटोमेटिकली हमें एक ये ओवरराइड मेथड भी मिल गया जिसमें हम अपनी बाकी सबकी सब कोडिंग जो है वो कर सकते हैं। मैं यहाँ आता हूँ। अच्छा, अब हमने लिसनर लगा लिया। अब हमने बेसिकली देखना क्या है कि आपके पास की क्या प्रेस हुई थी। ऑन की लिसनर है, हर की हमारे पास ये लिसन करेगा। हम अपनी मर्ज़ी से देखेंगे कि किस की को हमने गेट करना है। हम यहाँ इफ़ कंडीशन के ज़रिए चेक करते हैं इफ़ आई, ये आई हमारे पास ये इंट यहाँ इस मेथड में जिसमें वैल्यू आ जाएगी हमारे पास उस की जो प्रेस होगी इक्वल टू की इवेंट डॉट की कोड अंडरस्कोर एंटर। अगर हमारे पास ये प्रेस हुआ है तो हम अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, मैं यहाँ टोस्ट कर देता हूँ और यहाँ मैसेज दे देते हैं एंटर की प्रेस्ड। एंटर की प्रेस, और अब हम देखते हैं इसे एग्जीक्यूट करते हैं एक बार और इसकी वर्किंग जो है देखते हैं कि हमारे पास सक्सेसफुल है या नहीं है। फिर हम कोई एरर हुआ तो उसे रेक्टिफाई करते हैं। ओह, वन थिंग, ये कंस्ट्रेंट लेआउट है तो डेफिनेटली सारी चीज़ें 0 से स्टार्ट हो जाती हैं अगर हम कंस्ट्रेंट को इन्फर ना करें। तो इसके लिए मैं ये सब चीज़ें सिलेक्ट करता हूँ और हम यहाँ से कंस्ट्रेंट इन्फर कर देते हैं ताकि हमारे पास ये चीज़ें उस तरह से शो हो। तो अब इस ऐप को दोबारा से लोड करते हैं इंस्टेंट रन के ज़रिए ताकि ये सब की सब चीज़ें हमें उन्हीं पोजीशंस पर नज़र आए जो पोजीशन हमने यहाँ यूज़ की थी। अच्छा, होना ये चाहिए, ये एक छोटा सा टास्क आप लोगों के लिए भी है कि मैंने इन दोनों कीज़ के साथ एंटर को अटैच किया है। होना ये चाहिए कि पहले हम नेम पर हों, जैसे ही हम यहाँ कोई नेम लिखें एंटर प्रेस करें तो हम ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएँ, पासवर्ड फील्ड पर आ जाएँ, और पासवर्ड फील्ड से अगर हम एंटर प्रेस करें तो वो बटन एक्टिवेट हो जाए जिस बटन पर हम काम करना चाहते थे। मैंने दोनों की दोनों चीज़ें बटन के साथ ही लिंक करूँगा। आप लोगों ने काम इस तरह से करना है कि अगर आप यूज़र नेम फील्ड में हैं तो उस पर क्लिक करने से आप पासवर्ड फील्ड में आ जाएं, पासवर्ड फील्ड में तो यहाँ क्लिक करने से आप
बटन पर आ जाए। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, एंटर मैंने प्रेस किया तो देखिए मुझे लिखा हुआ आया एंटर की प्रेस्ड, और ये 2 बार लिखा हुआ है एंटर की प्रेस्ड, डिम हुआ और दोबारा हो गया। अगर आप व्यू नहीं कर सके तो बेस्ट काम हम ये करते हैं कि मैं यहाँ टोस्ट को जो है ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ आके हम यूज़ करते हैं log.i और एंटर की पेस्ट। अब हम ज़रा इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं और अब हम देखते हैं कि ये लॉग में वैल्यू हमें 1 टाइम शो हो रही है या ये वैल्यू हमें 2 टाइम्स शो हो रही है। मैं यहाँ कुछ भी पासवर्ड लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अब हम लॉग में आते हैं और ये देखें ये ना हमें 2 बार शो हो रहा है, जैसे एंटर की प्रेस्ड, दोबारा एंटर की प्रेस्ड। इसकी रीज़न क्या है, जब हम एक की को प्रेस करते हैं तो बेसिकली 2 इवेंट्स अक्कर होते हैं। एक डाउन, जैसे ही आपने की को प्रेस किया, की प्रेस हुई, और फिर दूसरा इवेंट अक्कर होता है जब आप रिलीज़ करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है अगर हम इस तरह से करेंगे और यूज़र साइन अप हो रहा है या लॉगिन हो रहा है, उस सूरत में ये एक एरर है। तो हम इसे कोड को थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि एक बार ये चीज़ शो हो, एक से ज़्यादा बार ये चीज़ हमारे पास शो ना हो। तो यहाँ आने के बाद मैं लिखता हूँ कि इफ़ की इवेंट डॉट गेट की कोड इक्वल की इवेंट डॉट की कोड अंडरस्कोर एंटर के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चेक किया क्या हमारे पास एंटर थी, फिर हम चेक करते हैं एंड इवेंट की इवेंट डॉट गेट एक्शन इक्वल की इवेंट, ये देखें की इवेंट डॉट एक्शन डाउन, की इवेंट डॉट एक्शन अप, अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, एक्शन डाउन। तो अब हमने इस इफ कंडीशन के ज़रिए जो चेकिंग की वो ये की कि की हमारे पास एंटर है, जो कि डेफिनेटली हम यहाँ भी चेक कर चुके हैं, और ये जो आपके पास एक्शन है वो क्या है, एक्शन डाउन है। अब ज़रा दोबारा से इसे चलाते हैं और मैं यहाँ बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में, एडिट कॉन्फ़िगरेशंस में आकर लॉग को क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर लॉग बिफोर लॉन्च, ताकि हमें प्रीवियस डाटा नज़र ना आए। अब हम इसे दोबारा से चलाते हैं और हम देखते हैं कि अब की बार एक बार की प्रेस होने का ऑप्शन आपके सामने आएगा, 2 बार की प्रेस होने का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर अब नहीं आएगा। तो पासवर्ड में आते हैं और मैं यहाँ एंटर प्रेस करता हूँ, लॉग कैट में आते हैं और यहाँ इसे ढूंढ लेते हैं हम। यहाँ मैं सर्च कर लेता हूँ की से रिलेटेड कोई भी चीज़। ये शो नहीं हुआ, ओ यस, ये गेट मैक्स की कोड नहीं, यहाँ गेट की कोड मुझे यूज़ करना चाहिए था। आई थिंक इसकी वजह से मेरे पास कोई ना कोई एरर जो है वो मौजूद है। इसे मैं रिज़ॉल्व करता हूँ और यहाँ हम ये जो की इवेंट यूज़ करेंगे ये मेन ये यूज़ नहीं करेंगे बल्कि इसका ये ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, तो ये के स्मॉल में आएगा। और आई थिंक अब ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो गया। अब हम इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं और आई होप अब हमारे पास इसकी प्रॉपर आउटपुट जो है वो शो होगी। और यहाँ मैं पासवर्ड देता हूँ, पासवर्ड देने के बाद एंटर प्रेस करता हूँ। अब हम लॉग में आते हैं और ये देखें आप, अब की बार हमें सिर्फ एक बार लिखा हुआ नज़र आया है की प्रेस्ड। तो एक काम हमारा यहाँ ये हो गया। अब आगे वर्किंग पर चलते हैं। अब हमारी वर्किंग मतलब ये है, हम चाहते हैं कि हम स्क्रीन पर कहीं भी टैप करें तो कीबोर्ड डिसअपीयर हो जाए। एंड्रॉयड में ये करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। इसमें हमें करना ये पड़ता है कि हमें उन सब व्यू की इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, सब व्यूज़, ख्वाह वो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड्स हैं, ख्वाह हमारे पास वो इमेजेस हैं, एनीथिंग एटसेट्रा, जिन पर क्लिक करने से हम कीबोर्ड को डिसमिस करना चाहते हैं, और उन सब का ऑन क्लिक लिसनर हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। हमारे केस में ये इतना ज़्यादा मसला नहीं है क्योंकि हमारे केस में सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी हैं, जैसे
ये दोनों तो फील्ड्स ही हैं, इन पर तो क्लिक करने से डेफिनेटली कीबोर्ड आएगा, और बाकी उस वक्त स्क्रीन पर हमारे पास इंस्टाग्राम का लोगो नज़र आ रहा है, मतलब एक इमेज नज़र आ रही है, और साइड से ये लेआउट नज़र आ रही है। तो हम चाहते ही हैं कि हम इस इमेज पर क्लिक करें या इस लेआउट पर क्लिक करें, तो दोनों सूरतों में हमारे पास कीबोर्ड जो है वो डिसअपेयर हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, इमेज और लेआउट दोनों को एक आईडी दे देते हैं। इमेज व्यू को ऑलरेडी आईडी मिली हुई है, इमेज व्यू कंस्ट्रेंट लेआउट पर मैं आता हूँ, इसे मैं एक आईडी दे देता हूँ लेआउट। अब हम प्रोग्रामिंग में आते हैं और यहाँ आने के बाद मेन एक्टिविटी में इन दोनों को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंस्ट्रेंट लेआउट और इसी तरह से इमेज व्यू और इमेज व्यू हम यहाँ ये दो चीज़ें बना लेते हैं। इमेज व्यू के नाम से बना लेते हैं या लोगो के नाम से बना लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हम लोगो के नाम से बनाएंगे तो चीज़ें थोड़ी सी आपको सेम नज़र आएंगी। अब जैसे हमने यहाँ ऑन की लिसनर ऐड किया था, इन दोनों चीज़ों के लिए अब हम क्या ऐड करेंगे, ऑन क्लिक लिसनर ऐड करेंगे। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ लोगो डॉट ऑन क्लिक लिसनर, और ऑन क्लिक लिसनर ऐड करने की रीज़न हमारे पास क्या है, क्योंकि हम इसकी क्लिक पर कोई काम करना चाहते हैं। तो मैं अगर इसके क्लिक पर कोई काम करना चाहता हूं तो मैं उसके लिए ऑन क्लिक लिसनर जो है वो ऐड करूंगा, सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो हम यहाँ सेट कर देते हैं ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे करंट कॉन्टेक्स्ट जो है वो दे देते हैं। और इसी तरह से सेकंड हमारे पास है लेआउट के साथ भी मैं सेट ऑन क्लिक लिसनर कर देता हूं। और जिस तरह प्रीवियसली हमारे पास इंटरफेस इम्प्लीमेंट हुआ था, हम यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ मेक मेन एक्टिविटी इम्प्लीमेंट एंड्रॉयड.view डॉट ऑन क्लिक लिसनर ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक तो एरर भी ख़त्म हो गया, यहाँ ये हमारे पास ऑन क्लिक लिसनर इम्प्लीमेंट भी हो गया, और फिर हमें यहाँ एक मेथड भी मिल गया ऑन क्लिक के नाम से, जिस पर हम वर्किंग कर सकते हैं जो भी हम क्लिक होने पर करना चाहते हैं। अब मैं क्लिक होने पर जो वर्किंग करना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे ही इन दोनों में से किसी चीज़ पर क्लिक हो तो कीबोर्ड हमारे पास डिसअपेयर हो जाए। इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं इफ़ व्यू, यानी कि जिस चीज़ पर क्लिक किया जाएगा, डॉट गेट आईडी इक्वल आर डॉट आईडी डॉट लोगो, कि जिस चीज़ पर क्लिक किया गया है उसकी आईडी लोगो है, या व्यू डॉट गेट आईडी इक्वल आर डॉट आईडी डॉट लेआउट, या हमारे पास वो लेआउट है। तो ऐसी सूरत में हमने क्या काम करना है, हम यहाँ इनपुट मेथड मैनेजर इस्तेमाल करेंगे। ये हमें अलाउ करेगा किसी भी तरह की इनपुट से रिलेटेड वर्किंग के लिए। तो मैं इनपुट मेथड मैनेजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इक्वल टू, यहाँ हमें इसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा, और गेट सिस्टम सर्विस। हम यहाँ सिस्टम सर्विस यूज़ करना चाहते हैं। कौन सी सर्विस यूज़ करना चाहते हैं, इनपुट अंडरस्कोर मेथड सर्विस। अच्छा, अमूमन जब आप लोग टाइप करते होंगे ना और डाटा एक लाइन से बढ़ता होगा तो वो यहाँ से कट होना शुरू हो जाता होगा। इसका बड़ा आसान हल है, आप किसी भी लाइन पर आकर राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करेंगे तो ये पहला ऑप्शन आ रहा है सॉफ्ट वेब ऑल फाइल्स। देखिए, अगर मैं इसे ख़त्म करता हूँ तो ये मेरा डाटा भी इस तरह जाके कट हो जाता है, फिर मुझे इस तरह से इसे व्यू करना पड़ेगा, जो बाज़ औक़ात डिस्टर्बिंग होता है। तो हम यहाँ राइट क्लिक करते हैं, सॉफ्ट वेब ऑल फाइल्स कर लेते हैं, तो जैसे ही डाटा लाइन से इंक्रीज़ होगा ऑटोमेटिकली बॉटम लाइन पर आ जाएगा और हमारे लिए उसे देखना आसान हो जाएगा। तो ये हमने इनपुट मेथड मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है, और हम मेथड यूज़ करेंगे हाइड सॉफ्ट इनपुट फ्रॉम विंडो। और किस चीज़ को हम यूज़ करेंगे, गेट करंट फोकस गेट किया जाए, गेट विंडो टोकन, और यहाँ हम फ्लैग्स के लिए एक 0 दे देंगे। यहाँ जो हमने पैरामीटर दिए हैं, फर्स्ट का मतलब ये है कि हम वो विंडो गेट करना चाहते हैं जिस विंडो पर हम मौजूद हैं, और सेकंड का मतलब ये है कि हम कोई कस्टम फ्लैग्स जो हैं वो इस्तेमाल करना नहीं चाहते। सिंपल इज़ डैट। तो हम यहाँ इसे एग्जीक्यूट करते हैं
और इसे एग्जीक्यूट करने के बाद देखते हैं कि अगर हम कीबोर्ड जब स्क्रीन पर अपीयर्ड है किसी जगह पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने से वो कीबोर्ड डिसअपीयर होता है या कीबोर्ड हमारे पास डिसअपीयर नहीं होता। ये ऐप हमारे पास ओके, इसमें प्रॉब्लम आ गई, कोई इशू नहीं है, देख लेते हैं। डेफिनेटली लॉग में हमें इससे रिलेटेड एक्सेप्शन मिल जाएगी और उस एक्सेप्शन से हम इसे फिर बड़ी आसानी से ठीक कर सकेंगे। एक्सेप्शन हमारे पास क्या है, अनेबल टू स्टार्ट एक्टिविटी कंपोनेंट, और मेरे ख्याल से रीज़न इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ मैंने r.id.logo यूज़ किया था, जो हमने वहाँ आईडी बनाई हुई है, जैसे यहाँ हमने इमेज व्यू की आईडी बनाई थी लोगो। और दूसरी रीज़न हमारे पास क्या है कि हमने इन दोनों को इनिशियलाइज़ नहीं किया। जैसे हमने यूज़र नेम पासवर्ड को इनिशियलाइज़ किया था तो इन्हें भी इनिशियलाइज़ करते हैं। लेआउट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. लेआउट, और इसी तरह से लोगो इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. image व्यू। आई होप अब हमारे पास एरर जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा और यहाँ अब हम यूज़ करेंगे लोगो को। ये ओके हो जाना चाहिए r.id. logo, why it is not showing। तो यहाँ हम इसे ख़त्म करेंगे। हमारे पास आईडी इमेज व्यू है, इमेज व्यू हो गया, लेआउट हो गई। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसमें क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। ये ऐप एग्जीक्यूट हो गई। अब मैं किसी भी फील्ड पर क्लिक करता हूँ तो देखें कीबोर्ड हमारे सामने ओपन हो गया। अब मैं यहाँ कहीं भी क्लिक करता हूँ माउस से, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली कीबोर्ड क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। मतलब यूज़र को बार बार यहाँ बॉटम एरो पर क्लिक करने के बाद कीबोर्ड को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यूज़र अगर टाइप करने के बाद कहीं भी साइड पर क्लिक करता है या टच करता है मोबाइल से एज़ यूजुअल, तो हमारे पास ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। ये हमारे पास काम हो गया जो हमने एक अलग प्रोजेक्ट में किया, ताकि हम इसे मज़ीद भी कहीं अगर इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकें। अब मैंने सिंपली इसे वो जो अपना प्रोजेक्ट था उसमें ये इन कर दिया था, और आप जानते हैं कि सिंपल सा काम हमें इसके लिए क्या करना पड़ा होगा। ये सारा कोड वहाँ पेस्ट करने के बाद जैसे ही यूज़र एंटर प्रेस करता है तो हमने जो मेथड बनाया हुआ था साइन अप और लॉगिन, हम सिंपली क्या करेंगे, वो मेथड जो है वो कॉल कर लेंगे और इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो वापस अपने प्रोजेक्ट पर आते हैं। ये जो प्रोजेक्ट हम बना रहे थे इसकी इंस्टाग्राम वाले मेन एक्टिविटी में आते हैं। तो ये देखें मैंने यहाँ यही काम किया है कि अगर यूज़र एंटर प्रेस करता है तो जस्ट मैंने क्या कॉल कर लिया है, साइन अप और लॉगिन को कॉल कर लिया है, और इसके अलावा बाकी हमारे पास कोड में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं है। जैसे जो हमारे पास ये हाइड सॉफ्ट इनपुट वाला कोड है, ये सिंपली हमने ऑन क्लिक में रखा है। ऑन क्लिक हमने यहाँ पहले से भी यूज़ किया हुआ था, जिसमें हम साइन अप मोड एक्टिव को चेक कर रहे थे। इसी के एल्स में हम लगा देंगे कि अगर आपके पास जो आईडीज़ हैं वो लोगो है या रिलेटिव लेआउट है, क्योंकि यहाँ हम रिलेटिव लेआउट यूज़ कर रहे थे, तो जस्ट क्या किया जाएगा, इसे हाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। ये हमारे पास डेफिनेटली एक ऑप्शनल चीज़ थी, लेकिन जब भी हम कोई ऐप बनाते हैं ना, तो हमारे जहन में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है यूज़र की कन्वीनियंस। तो और वैसे भी अगर आप डिफरेंट ऐप्स देखें उनके बिहेवियर में ये चीज़ शामिल है कि कीबोर्ड में जो हमें एंटर का बटन एंड्रॉयड कीबोर्ड में भी दिया जाता है, एक एरो टाइप, आप उसे भी प्रेस करें तो वो वही फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है जो बटन के क्लिक करने पर होती है। और इसके अलावा यूज़र ताकि एक बार कीबोर्ड पर टाइप करे फिर साइड पर कहीं भी क्लिक करे तो हमारे पास कीबोर्ड जो है वो हाइड हो जाए, ये फंक्शनैलिटी भी दी जाती है। तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से हमारी ऐप थोड़ी सी बेहतर हो सकती है और इसे इस्तेमाल करना थोड़ा सा आसान हो सकता है। तो ये चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की और इस लेक्चर में यही चीज़ें थी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, प्रैक्टिस करेंगे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।